क्या आप जानते हैं चाइना में गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पाबंदी क्यों है? ये सारी सोशल साइट्स चाइना में नहीं चलती और ये चाइना ने इन सोशल साइट्स पर पाबंदी किस वजह से लगाई है और चाइनीज़ लोग इसका अल्टरनेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन सोशल साइट्स के जो है अल्टरनेट पर अपने लोगों को कौन सी सोशल साइट्स प्रोवाइड करके दी हुई हैं और चाइना में इंटरनेट सेंसरशिप किस वजह से है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपके सामने मैं इस वीडियो में रखूँगा। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप नए आए हमारे चैनल पर, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट ऑल पर ऑन कर दें ताकि हम अपने चैनल पर जब भी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। दोस्तों, जिस तरह जिन सोशल साइट्स के मैंने आपके सामने नाम रखे हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये दुनिया की चंद बड़ी मशहूर और मकबूल सोशल साइट्स हैं और इनकी यूजेज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बिलियंस के हिसाब से है कि रोज़ाना के हिसाब से जो है इनका ऐप स्टोर से डाउनलोड्स भी होते हैं और लाखों के हिसाब, बिलियन के हिसाब से इसकी यूजेज भी है। आखिर चाइना ने इन साइट्स पर पाबंदी क्यों लगाई है? सबसे पहले हम आते हैं फेसबुक पर। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर शो हो रही है। ये फेसबुक के बानी की तस्वीर है जो उन्होंने अपने चाइना के टूर के दौरान खींची थी। इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो आपको पोल्यूशन नज़र आ रही है। जब ये तस्वीर उन्होंने अपने अकाउंट पर अपलोड की थी तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया कि इस तस्वीर की वजह से हमारे मुल्क की जो है वो एक बदनामी हो रही है कि चाइना एक पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ जो मतलब गिरदो गुबार जिसकी आबो हवा सही नहीं है, लिहाजा जो चीज़ हमारे मुल्क को नेगेटिविटी प्रमोट कर रही हो उसको हम जो है वो अपने मुल्क पर चलने की इजाज़त नहीं देंगे। इसी वजह से चाइना ने फेसबुक पर पाबंदी लगा दी थी चाइना में चलाने के लिए और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने चाइनीज़ जो अथॉरिटीज़ थी उनको एक ऑप्शन भी दिया था कि हम आपका जो है सर्वर इस तरह का बनाएंगे कि जो आपकी कंट्री के पे चलेगा, आप हमें इस चीज़ की जो है वो परमिशन दें, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फिर भी इजाज़त नहीं दी थी और फेसबुक को इस वजह से बंद कर दिया था। अगर फेसबुक बंद हुआ है तो जाहिर है फेसबुक का ही प्रोडक्ट इंस्टाग्राम है और फेसबुक का ही प्रोडक्ट व्हाट्सएप है, तो फेसबुक भी बंद हो गया और उसके बाद जो है वो इंस्टाग्राम भी चाइना में बंद हो गया और व्हाट्सएप भी बंद हो गया। दोस्तों, उसके बाद बारी आती है गूगल की और गूगल के भी इस तरह जिस तरह फेसबुक के प्रोडक्ट हैं, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, इसी तरह गूगल के भी प्रोडक्ट्स हैं। गूगल है, यूट्यूब है, जीमेल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी गूगल के प्रोडक्ट हैं। अब चाइना ने गूगल के प्रोडक्ट्स पर क्यों पाबंदी लगाई है? क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट का आपको पता है कि अमेरिकन जो है कंपनियों के साथ एक तनाज़े चल रहे होते हैं और 2017 में 2016 या 2017 में एक साइबर अटैक भी हुआ था गूगल के सिस्टम पर और गूगल ने वहाँ जो ब्लेम किया था वो उन्होंने चाइना पे ब्लेम किया था कि ये चाइनीज़ हैकर थे जिन्होंने गूगल के सिस्टम को हैक कर लिया था और उन्होंने मुख्तलिफ सर्वर से इस पर अटैक किया था और इंटरनेट की दुनिया में अब तक सबसे बड़ा साइबर अटैक कहा जाता है जो गूगल पे 2017 में हुआ था और उस वक्त गूगल की इंतज़ामिया ने जो इसका इल्ज़ाम है वो चाइनीज़ हैकर को दिया था। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर चाइना जो है वो गूगल के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा तो चाइना जो अपने प्रोडक्ट बना रहा है, जो ख़ास तौर पे वो स्मार्टफोन चाइनीज़ स्मार्टफोन है, जैसे ओप्पो कंपनी चाइनीज़ कंपनी है, रियलमी भी चाइनीज़ कंपनी है, इस तरह जो है वो शाओमी भी चाइनीज़ कंपनी है, बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ कंपनी हैं जो ये स्मार्टफोन्स बना रही हैं और इन स्मार्टफोन्स में गूगल के सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं सिवाय चाइना के। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना दूसरे कंट्रीज़ के लिए जो स्मार्टफोन्स बना रहा है उसमें वो गूगल प्रोडक्ट क्यों रख रहा है?
का बड़ा आसान सा जवाब है कि चाइना की हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है कि उसकी जो अपनी करेंसी है उसको वो प्रमोट करे, उसकी वैल्यू में जो है वो इजाफा हो, और चाइना जो अपने प्रोडक्ट बना रहा है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो पूरी दुनिया में सेल हों और दुनिया की मार्केट को कवर करें। इसीलिए चाइना जो अपने कंट्री के लिए स्मार्टफोन्स बनाता है उसमें वो गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता, वो अपने उसके अल्टरनेट वी चैट, वीगो, इस तरह की मुख्तलिफ ऐप्स हैं चाइनीज़ लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सोशल साइट्स जो हैं वो चाइना इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहा। उसके बाद आते हैं ट्विटर पे कि ट्विटर आपको पता है कि पूरी दुनिया की एक मशहूर और मकबूल सोशल ऐप है। इस पे जो है वो हाई प्रोफाइल लोग, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की हमेशा से ये पॉलिसी रहती है कि कभी भी चाइनीज़ गवर्नमेंट की कोई भी नेगेटिविटी जो है वो किसी भी फोरम पे उजागर ना हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में चाइना की कोई भी नेगेटिव बात जो है वो सामने ना आए। इसी वजह से ट्विटर पर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है और उनकी जो इंटरनेट सेंसरशिप के जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इन रूल्स की वायलेशन करने पर बहुत सारे जो केसेस, अभी तक एक सर्वे आया था आखिर में कि उसके मुताबिक कि चाइना में पिछले 5 साल में सिर्फ इंटरनेट सेंसरशिप की जो उनके लॉज हैं उनकी वायलेशन की वजह से तकरीबन 3 लाख लोगों को 5-5 साल तक के ऐसे के लिए जेल हुई है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इंटरनेट सेंसरशिप की जो लगाई हुई है इस कदर सख्त लगाई हुई है कि उनके लोग जो हैं, चाइनीज़ पीपल्स जो हैं, वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा सख्ती से पाबंदी भी करते हैं। तो दोस्तों ट्विटर पर भी पाबंदी की जो सबसे बड़ी वजह यही है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहती कि उसकी कोई भी नेगेटिव पार्ट जो है तो उसकी मुल्क का दुनिया के सामने जाए। जैसा कि फेसबुक की आपको मैंने स्टोरी बताई थी कि फेसबुक की उस पिक्चर की वजह से, फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की उस पिक्चर की वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फेसबुक के प्रोडक्ट पर चाइना में पाबंदी लगा दी थी। क्योंकि गूगल एक बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी मकबूल और मारूफ और दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो गूगल पे आकर लोग बहुत सारी चीज़ों को सर्च करते हैं। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस वजह से गूगल पे भी पाबंदी लगाई कि चाइना के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है वो आकर सर्च ना हो। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है जो वाईफाई प्रोवाइड करके दे रही है या जो उनका जो मोबाइल नेटवर्क एक सिस्टम है उस पर जो वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है वो सारा स्पॉन्सर्ड होता है, वो सारा सेंसरशिप उस पर होती है और चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ उसको बाकायदा मॉनिटर कर रही होती हैं कि ये बंदा इंटरनेट पर कौन सी चीज़ सर्च कर रहा है और ये कौन से जो है वो जो सफरिंग कर रहा है इंटरनेट पर वो किस तरह की कर रहा है। अगर कोई भी चीज़ उनको ज़रा सी भी फील होती है कि ये उनकी जो पॉलिसी है उसकी वायलेशन है तो उसी टाइम जो है उसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों चाइना जो है, आपको इस स्टोरी सुन के बड़ा अजीब लगा होगा कि गूगल के प्रोडक्ट्स के बगैर चाइना के लोग किस तरह चलते हैं। तो इसका अल्टरनेट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लोगों को दिया हुआ है। बहुत बड़ी जो है यूट्यूब के मुकाबले में भी उनको ऐप दी हुई है, फेसबुक के मुकाबले में भी उनको ऐप दी हुई है, ट्विटर के मुकाबले में भी उनको ऐप दी हुई है जो लोग चाइनीज़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर चाइना के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, जिस तरह के मैंने आपको चंद चाइनीज़ बड़ी कंपनियों के नाम मेंशन किए हैं, जिस तरह ओप्पो है ये भी चाइनीज़ कंपनी है, रियलमी भी चाइनीज़ कंपनी है, इसी तरह शाओमी भी चाइनीज़ कंपनी है, वीवो भी चाइनीज़ कंपनी है, इसी तरह हुआवे भी चाइनीज़ कंपनी है। ये सारी कंपनियां चाइना की ही हैं और ये जितने भी स्मार्टफोन्स बनते हैं ये चाइना की फैक्ट्रियों में ही बनते हैं। लेकिन जो स्मार्टफोन चाइना अपने मुल्क के इस्तेमाल के लिए बनाता है उसकी रोम को जो है वो चेंज कर देता है, उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम को वो चेंज कर देता है और जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए बनाता है उसमें वो गूगल सर्विसेज बरकरार रखता है ताकि चाइना के स्मार्टफोन्स की जो वैल्यू है वो बरकरार रहे। अब सिर्फ एक कंपनी बाकी रह जाती है पीछे, हुआवे, क्योंकि हुआवे पे गूगल ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो अपने सिस्टम को इस्तेमाल करने पर, जो एंड्रॉयड सिस्टम है उसको इस्तेमाल करने पर जो है वो गूगल ने पाबंदी लगाई हुई है। गूगल के प्रोडक्ट अब चाइना की कंपनी हुआवे इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसका अल्टरनेट भी, जिस तरह के मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका अल्टरनेट भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ढूंढ लिया है और चाइना की इस बड़ी और मारूफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी हुआवे ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे उन्होंने हार्मनी ओएस का नाम दिया है, वो लॉन्च कर चुके हैं और इसका एक टेस्ट पहले हो चुका है और इसका जो अब नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो जो हुआवे की पी सीरीज़ के जो स्मार्टफोन्स होंगे उसमें होगा। और उसमें इस कंपनी ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी आसानी के लिए बहुत सारे नए फीचर्स इस्तेमाल किए हैं। अब हुआवे के इस स्मार्टफोन में गूगल प्रोडक्ट के बगैर वो कौन से फीचर होंगे, वो जो सब स्मार्टफोन जब लॉन्च होंगे वो उसी वक्त हम फैसला करेंगे। लेकिन जो
बाकी सोशल साइट्स हैं वो चाइना पे बंद हैं। गूगल चाइना में नहीं चलता, यूट्यूब चाइना में नहीं चलता, फेसबुक चाइना में नहीं चलता, ना ही व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलता है और ना ही ट्विटर चलता है चाइना में। इसका अल्टरनेट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने दूसरा दिया हुआ है और इसके मुकाबले में दूसरी ऐप्स हैं जो उनके अपने एप्लीकेशन स्टोर्स बने हुए हैं, वहाँ से लोग डाउनलोड करके उनको इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और अछूते मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।